बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम देखने जा रहे हैं ब्रॉन्स्टेड लोवरी कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ब्रॉन्स्टेड और लोवरी ने जो एसिड और बेसिस के कॉन्सेप्ट दिए थे उनको हम आज पढ़ेंगे। पीछे जो हमने देखा था वो क्या था, आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट को देखा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस इज़ वेरी सिंपल एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल बट इट हैज़ इट्स ओन लिमिटेशंस। वगैरह के आर्हीनियस ने जो कॉन्सेप्ट दिया था एसिड बेस का वो सिंपल था और वो आसानी के साथ जो है ना समझ में आ जाता है, लेकिन इसमें कुछ खामियां थी, कुछ कमी थी इसके अंदर। वो कैसे कहता है कि फॉर एग्जांपल Na2CO3 K2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट एंड एमोनिया डू नॉट कंटेन एनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप विच विल गेट आयोनाइज्ड बाय वाटर। इनके पास कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं था जो कि वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद आयोनाइज हो जाए, क्योंकि आर्हीनियस का यही कॉन्सेप्ट था ना कि जब बेस को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप देता है। तो ये ऐसी बेसिस थी जिनको जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता था तो ये आयोनाइजेशन के बाद हमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं दे रही थी। बट ऑल दीज कंपाउंड्स बिहेव एज बेसिस, लेकिन ये सारी बेसिस के तौर पर एक्ट कर रही थी एंड यील्ड OH इन वाटर, और ये वाटर में OH ग्रुप जो है ना यील्ड कर रही थी, OH ग्रुप दे रही थी। अब इसमें बात का फ़र्क क्या है? जो आर्हीनियस ने कहा था, उन्होंने कहा था कि जो उनके पास अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होगा और वो जो है ना खुद जो है ना आयोनाइज होने के बाद जो है ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप देंगी। बेसिस का कॉन्सेप्ट उन्होंने ये दिया था, लेकिन ये ऐसी बेसिस थी जो क्या कर रही थी, OH ग्रुप तो दे रही थी लेकिन खुद से नहीं, अपने अंदर से यील्ड नहीं कर रही थी। ये जब वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो रही थी तो वाटर के कंपाउंड में से, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे उसमें से जो था ना ये OH ग्रुप को दे रही थी। Arrhenius definitions also require that water must be present as the solvent in order for a compound to behave as an acid or base। और आर्हीनियस ने ये बात भी पाबंद की थी, मतलब कहा था कि जो वाटर है उसको एज अ सॉल्वेंट होना ज़रूरी है। उसने यही कहा था कि जो है ना एसिड हमारे पास हैं वो जब वाटर में डिज़ोल्व होते हैं तब जो है ना वो H+ आयन देते हैं, और जो बेसिस हैं जब वो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं तो वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप देते हैं। तो उसने जो है ना वाटर के हवाले से हमें जो एसिड और बेसिस की डेफिनेशन दी थी। It was realized that broader definition for the acids and bases was needed to cover all the aspects of the concept। अब इन्हीं लिमिटेशंस की वजह से हमें किसी ऐसे कॉन्सेप्ट की ज़रूरत थी जो ज़्यादा उससे वसी हो, ब्रॉडर हो, और इसमें जो ये सारे पहलू थे वो कवर हो जाएं। यानी कि जो हमारे पास विदाउट वाटर के जो रिएक्शंस हैं हम उनमें एसिड बेस को पहचान सकें। इसके अलावा कुछ ऐसी बेसिस थी जो जैसा कि आपने ऊपर भी देखा जो कि वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो दे रही थी लेकिन उनके खुद के पास जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं था। तो उसी लिमिटेशंस को, इन्हीं को कम करने के लिए, जो इनमें खामियां थी, जो कमी थी, उसको ख़त्म करने के लिए जो है ना ब्रॉन्स्टेड और लोवरी ने उसको मज़ीद जो है ना कंसेप्ट को ब्रॉड किया था। टू रिमूव द लिमिटेशंस ऑफ द आर्हीनियस कंसेप्ट, इस जो आर्हीनियस कंसेप्ट में लिमिटेशंस थी, ब्रॉन्स्टेड एंड लोवरी गेव द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। उन्होंने एसिड्स और बेसिस की ये वाली जो है ना डेफिनेशन दी थी। क्या कहा था? कहता कि एन एसिड इज अ सब्सटेंस, किसी ऐसे सब्सटेंस को एसिड कहेंगे दैट डोनेट्स अ प्रोटॉन, जो क्या करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा, यानी कि H+। अब ये कुछ हद तक जो है ना उससे मिलती तो थी आर्हीनियस से। उसने भी यही कहा था ना कि जो H+ आयन देगा, लेकिन उसने क्या कहा था, जब वाटर में डिज़ोल्व होगा, वाटर में आयोनाइज होने के बाद H+ आयन देगा। लेकिन इन्होंने क्या कहा था, सिर्फ यही कहा था कि जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो एसिड होगा। This definition requires that to behave an acid, a compound must have the proton to donate। अब इस बात ने जो है ना ये कहा था कि उसके पास प्रोटॉन देने के लिए जो है ना उसके अपने पास होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जब जो है ना वाटर के अंदर, जैसे उसने कहा था कि वाटर के अंदर आप उसको डिज़ोल्व करो तो वो वाटर को जो है ना एज ए सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ करने के बाद उसमें से जो उसके H+ आइंस हैं वो डोनेट करते। ऐसा नहीं था। उसने कहा था कि उनके अपने पास जो है ना प्रोटॉन हो
और वो उसको डोनेट करे। द कंडीशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्यूरिंग दिस डोनेशन वाज हाउएवर एलिमिनेटेड। क्या किया गया था, जो वाटर की प्रेजेंस थी उस बात को क्या किया, खत्म कर दिया गया था। ऑल द अर्हीनियस एसिड्स आर दस ब्रॉस्टेड लोवरी एसिड्स एज वेल। क्या इससे क्या बात जाहिर हुई कि जो अर्हीनियस के एसिड्स हैं वो ब्रॉस्टेड लोवरी के एसिड्स भी हैं, क्योंकि वो ऐसे थे जो वो H+ आयन दे रहे थे। लेकिन ये जो था उनसे अगले लेवल का कॉन्सेप्ट था। अब इसके जो एसिड्स होंगे वो अर्हीनियस के एसिड्स नहीं होंगे। लाजमी नहीं है कि वो अर्हीनियस के एसिड्स हों, लेकिन अर्हीनियस के एसिड जो थे वो इसके अंदर आ रहे थे। ऐसे समझो कि जो अर्हीनियस का कॉन्सेप्ट था वो सबसेट था ब्रॉस्टेड लोवरी के कॉन्सेप्ट का। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है कि HCl जो है ना, इट डिसोसिएट इन वाटर टू गिव H+ एंड Cl नेगेटिव आयन। जब HCl को वाटर में डाला जाता है तो वो H+ और क्लोराइड आयन में टूट जाता है। इट आल्सो डोनेट H+ टू द H2O। ये वाटर को जो है ना H+ आयन डोनेट कर रहा था, तो इसी वजह से जो है ना ये उसमें जो है क्या कहते हैं, ब्रॉस्टेड लोवरी के कॉन्सेप्ट में भी एज अ एसिड सही आ रहा था। अब बेस इज अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट प्रोटॉन। अब बेस वो सब्सटेंस होगा जो कि क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब ये थोड़ी सी उससे मुख्तलिफ थी, यानी कि जो हाइड्रोक्सल ग्रुप वाली बात थी जो अर्हीनियस ने कही थी, ये उससे मुख्तलिफ है। तो क्या मतलब होगा इसका कि जो OH है हमारे पास, क्योंकि उसके पास भी एबिलिटी है कि वो जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके जो है ना H+ आयन को वो H2O में कन्वर्ट हो जाए, तो जो OH वाली बात थी तो वो भी इसके अंदर आ रही थी कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो हमारे पास ब्रॉस्टेड लोवरी का भी बेस होगा। लेकिन बाकी जो बेसिस जो है ना ब्रॉस्टेड लोवरी में एक्सप्लेन की गई थी वो अर्हीनियस के कंसेप्ट के अंदर नहीं थी। तो इसमें भी यही बात हो रही है। मतलब कंक्लूजन इसका ये था कि जो है ना अर्हीनियस के एसिड बेसिस जो होंगे वो ब्रॉस्टेड लोवरी के भी एसिड बेसिस हैं, लेकिन जो एसिड बेसिस ब्रॉस्टेड लोवरी ने एक्सप्लेन किए थे वो लाजमी नहीं है कि वो अर्हीनियस के कंसेप्ट में भी जो है ना फॉल कर जाए। कहता है कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सल आयन, साइनाइड आयन, अमोनिया एंड क्लोराइड आर ऑल बेसिस बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। इन सब के पास जो है ना प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी है। नोट दैट एक्सेप्ट हाइड्रोक्सल के अलावा ऑल अदर स्पीशीज आर नॉट अर्हीनियस बेसिस। ये बाकी जो है ना इसके अलावा जो ये साइनाइड, अमोनिया और क्लोराइड हैं, ये जो है हमारे पास अर्हीनियस बेसिस नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोक्सल ग्रुप जो था वो अर्हीनियस ने एक्सप्लेन किया था। सो कह रहा है कि ऑल अर्हीनियस बेसिस आर हाउएवर ब्रॉस्टेड लोवरी बेसिस एज वेल। तो कह रहा है कि जो अर्हीनियस की बेसिस हैं वो ब्रॉस्टेड लोवरी बेसिस भी हैं। तो ये मेन पॉइंट आपका हो सकता है आपसे MCQ भी पूछा जाए, तो आपने ये बात दिमाग में रखनी है कि जो अर्हीनियस के एसिड बेसिस होंगे वो ब्रॉस्टेड लोवरी के एसिड बेसिस भी होंगे। ऑल द ब्रॉस्टेड लोवरी एसिड्स एंड बेसिस आर नॉट अर्हीनियस एसिड्स एंड बेसिस। अब ये बात भी उसने कह दी कि जो ब्रॉस्टेड लोवरी एसिड बेसिस होंगे वो लाजमी नहीं है कि अर्हीनियस एसिड बेसिस भी हों। NH4+ इज नॉट अर्हीनियस एसिड, ये अर्हीनियस एसिड नहीं है। एंड NH3 जो कि अमोनिया है इज नॉट अर्हीनियस बेस, ये भी अर्हीनियस की बेस नहीं है, लेकिन ये ब्रॉस्टेड लोवरी के कंसेप्ट में फॉल कर रहे थे। According to Bronsted Lowry, an acid-base reaction is that reaction in which the proton is transferred from the proton donor to its acceptor. अब इसमें क्या कहा गया था कि एसिड बेस रिएक्शन वो होगा जिसमें एक जो है ना प्रोटॉन डोनर हो और एक एक्सेप्टर हो, यानी कि एक प्रोटॉन जो है वो डोनेट कर रहा हो और उसको एक्सेप्ट करने वाली भी कोई और स्पीशीज होनी चाहिए। दिस रिएक्शन may take place in the gas phase or in the presence of any solvent. अब ये जो था ना ये वाला रिएक्शन वो कह रहा है गैसियस फेज के अंदर भी हो सकता था या फिर किसी भी सॉल्वेंट की मौजूदगी में जो है ना पॉसिबल था, बनिस्बत उसकी अर्हीनियस की जो कि वाटर की मौजूदगी में ही हो रहा था। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड लिक्विड वाटर, ये दिया गया है। अब अगर इसमें देखो तो जो है ना ये HCl जो है ना ये अपना H+ आयन जो है ना इसको डोनेट करेगा और ये हाइड्रोक्सोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास क्लोराइड आयन वैसे का वैसे मिल जाएगा। अब अगर देखो तो ये इसने क्या किया है, प्रोटॉन को डोनेट किया है। ये HCl जो है ना ये प्रोटॉन डोनर है और ये जो है ना
प्रोटॉन एक्सेप्टर है। इन दिस रिएक्शन HCl गैस एक्ट एज एन एसिड, ये एसिड के तौर पर इसने एक्ट किया है, बिकॉज इट्स डोनेट इट्स प्रोटॉन्स टू वाटर विच एक्ट एज अ बेस, और इसमें वाटर जो है ना बेस के तौर पर एक्ट किया है। अब वाटर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वाटर हमारे पास न्यूट्रल है, यानी कि ये ना ही एसिड है ना ही बेस है, ये अगले की मुनासबत से जो है ना खुद को चेंज कर लेता है। अगर आप इसका रिएक्शन एसिड से करवाओगे तो ये बेस के तौर पर एक्ट करेगा, और इसका रिएक्शन बेस से करवाओगे तो ये एसिड के तौर पर एक्ट करता है। Similarly, when ammonia gas dissolved in water, a proton is transferred from the water to ammonia and ammonium ion is formed. अब वही बात ये यहाँ पे भी प्रूव हो रही है कि जब इसका बेस के साथ रिएक्शन करवाया गया H2O का, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये H+ आयन डोनेट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है ना H2O जो है एसिड के तौर पर काम कर रहा था। अब इसने क्या किया, H+ आयन डोनेट किया किसको, बेस को, यानी कि एमोनिया को, और ये एमोनियम आयन में कन्वर्ट होकर जो है ना एक एक्सेप्टर बन गया। बेस है तो ये एक्सेप्टर ही होगी, और इसने H+ आयन को एक्सेप्ट किया है और एसिड के तौर पर जो है ना वाटर ने एक्ट किया है और प्रोटॉन को डोनेट किया है। अब यहाँ पर एक नई बात आ रही है कि कॉन्जुगेट बेस जो है और कॉन्जुगेट एसिड ये क्या होते हैं। बेस हमेशा अपने कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट होती है, और एसिड जो होता है वो अपने कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट होता है। अब इस बात का मतलब ये है कि जब ये रिएक्शन जो है ना हम रिवर्स करवाएंगे तो इसमें उलट एक्ट होगा। यहाँ पर ये चीज़ जो है बेस के तौर पर एक्ट करेगी, और यहाँ पर ये चीज़ जो है ना एज आ एसिड एक्ट करेगी। अब जाहिर सी बात है, जिसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया था फॉरवर्ड रिएक्शन में, अब डोनेट उसी ने ही करना है। तो यहाँ पर जो है ना वापस अगर हम जाएं तो यहाँ पर जो एमोनियम आयन है ये H+ आयन डोनेट करेगा इसको, और तो इस वजह से ये कॉन्जुगेट एसिड के तौर पर एक्ट करेगा, और ये क्या करेगा, H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा वाटर में कन्वर्ट होने के लिए। तो ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। एमोनिया इज द बेस वाइल वाटर इज एन एसिड इन दिस रिएक्शन। अब इस केस में क्या है, एमोनिया बेस है और वाटर जो है एसिड है। वाटर हैज द एबिलिटी टू act both as acid or base depending upon the other compound with which it reacts। अगले जो है ना कंपाउंड पर की बेस पर जो है ना ये अपनी क्वालिटीज को चेंज कर लेता है, यानी कि अगला अगर एसिड है तो ये बेस के तौर पर एक्ट करता है, और नेक्स्ट जो अगर वो बेस है तो ये एसिड के तौर पर एक्ट करता है। कहते हैं कि वाटर इज देयरफॉर कॉल्ड एन एम्फोटेरिक कंपाउंड, इसी वजह से इसको एम्फोटेरिक कंपाउंड कहा जाता है, विच मीन्स अ कंपाउंड दैट कैन बिहेव बोथ एज एन एसिड एंड अ बेस, कि ऐसा कंपाउंड जो कि एसिड के तौर पर भी एक्ट कर सकता है और बेस के तौर पर भी एक्ट कर सकता है। इन द रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा, OH इज अ बेस। अब OH क्या है, बेस है, बिकॉज इट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन डोनेटेड बाय एसिड, यानी कि एमोनियम आयन। वही बात यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है जो मैंने आपको पहले बताई, कि जो OH होगा ये हमारे पास बेस के तौर पर एक्ट करेगा, क्योंकि अब वापसी में जो रिएक्शन होगा ये क्या करेगा, एमोनियम आयन से H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट, हाइड्रोक्सिल इज कॉल्ड कंजुगेट बेस वाइल द ammonium ion the conjugate acid। some other example of Bronsted Lowry acids and bases ये दी गई है कि HCN और H2O के साथ रिएक्शन जब हुआ तो ये हमारे पास ये क्या होता है, एसिड होता है, और यहाँ पर जो है ना H2O ने बेस के तौर पर एक्ट किया है, तो ये क्या हुआ, हाइड्रोक्सोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया, और ये जो है ना HCN हमारे पास साइनाइड आयन में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है एसिड, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड और वाटर के दरमियान रिएक्शन, जिसमें क्या किया है, इसने फिर एसिड के तौर पर एक्ट किया है और वाटर ने बेस के तौर पर एक्ट किया है, यानी कि इसने जो HI यानी कि एसिड था इसने प्रोटॉन डोनेट किया वाटर को, जो कि हाइड्रोक्सोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया, और साथ में हमारे पास कंजुगेट बेस जो है आयोडाइड आयन की सूरत में हमारे पास मौजूद है। एक्सरसाइज दी गई है, कहता है कि गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ब्रॉन्स्टेड लोरी बेसिस विच आर नॉट बेसिस बाय आर्हेनियस डेफिनेशन। 2 ऐसी मिसालें दो जो है ना हमारे पास ब्रॉन्स्टेड लोरी बेसिस तो हों लेकिन वो आर्हेनियस बेसिस ना हो। तो एमोनिया हमारे पास, अभी हमने चैप्टर में देखा कि एमोनिया जो NH3 हमारे पास था वो हमारे पास ये ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस तो थी, लेकिन वो आर्हेनियस बेस नहीं, इसी में नहीं आ रही थी। तो एक तो इसकी एग्जाम्पल में क्या आएगा, NH3 यानी कि एमोनिया, और साथ में जो दूसरी होगी वो आएगी हाइड्रोजन।
बल्कि इसका भी फार्मूला लिखना चाहिए। N2H4 जो है हमारे पास, इसका फार्मूला होता है, तो मैं लिख दूँ, ये भी क्या है हमारे पास, ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस तो है, लेकिन ये आर्हीनियस की डेफिनेशन के मुताबिक ये बेस नहीं है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया है, जिसमें हमने आर्हीनियस और ब्रॉन्स्टेड लोरी के थोड़ा सा डिफरेंस देखा। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो रही है, कोई पॉइंट समझ नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो फीडबैक है वो कमेंट्स में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।